तो अभी इससे पहले वाले जो वीडियो है जो कि पार्ट 5 है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और उसके बेसिस पे देखा था कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है हमारा कि वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम भी वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता था। अब इस पर बेसिस करके दो क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए वुमेन पुशेज ए ट्रक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज रफ सरफेस। एक औरत जो है एक रेलवे स्टेशन पे वुमेन पुश करती है। तो हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो वेरिएबल फोर्स पे है। ये कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए स्पीड, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। ये एक ब्लॉक है जिसका मास जो है 1 kg का है। ये इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। उसके बाद जो है कि ये ब्लॉक हमारा सेकेंड से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंटर करता है रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0.1 मीटर टू 2 मीटर, यानी कि कहीं पे बीच में इसको कोई रफ पैच है, रास्ता है, इसमें ये ब्लॉक मूव करता है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहा है कि x इक्वल टू, ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर तक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है 2.01 माइनस 0.1, तो इतने रेंज का जो है ये आपको जो है पैच है, यानी कि इसके बीच का जो ये जो लेंथ है ये हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक इतना पैच में ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो एंटर करता है, जिसका मास 1 kg है। द रिटार्डिंग फोर्स, जो इस पे रिटार्डिंग फोर्स इस ब्लॉक पे जो लगता है वो Fr है, रिटार्डिंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक इन द रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये दिया हुआ रिटार्डिंग फोर्स माइनस के बाई एक्स, और ये x के किस वैल्यू के लिए है, जब 0.1 से बड़ा है और लेस देन है 2.01, यानी इस रेंज तक जब ये रहता है ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, तो इस समय जो इस पे फोर्स रिटार्डिंग का लग रहा है वो इतना लग रहा है इस रेंज के लिए। और इससे इसके पहले यानी कि जब इधर है तो रिटार्डिंग का फोर्स क्या है, 0 है, या 2.1 मीटर के इधर भी आ जाता है तो रिटार्डिंग का फोर्स 0 है, यानी कि रिटार्डिंग का फोर्स कहां से कहां तक लग रहा है, सिर्फ इतना डिस्टेंस तक लग रहा है। अब हमको कह रहा है कि आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए और स्पीड बताइए ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉस। जब ये पैच से बाहर निकल जाता है तो इस समय हमको क्या कह रहा है कि इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बताना है। दो चीजें हमें निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है। अब इसमें हम जानते हैं जो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स हमारा क्या था कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन जो निकला था वो हमारा क्या था, एफ एक्स डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ, ये था इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। अब इसमें देखिए कि आपका इनिशियल पोजीशन जो है कहाँ है, 0.1 से लेकर के, और फाइनल पोजीशन क्या है 2.01 तक जाता है, और एफ एक्स इस ड्यूरेशन में कितना है, एफ एक्स का वैल्यू माइनस के बाई एक्स है इंटू डी एक्स हो गया। अब यही हमको निकालिए, वर्क डन हो गया ये वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल टू होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन हो गया। और ये वर्क डन किसके है, वर्क डन इक्वल टू हमारा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। माइनस के बाहर निकाल लीजिए, यहां से माइनस के बाहर निकल गया,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0.1 से लेकर के 2.01 1/x dx हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व, k का वैल्यू हमको दे रखा है 0.5 j दे रखा है k का वैल्यू। k के इस वैल्यू को भी पुट कर दीजिए। इसमें सारे डाटा हमारे पास नोन है, तो हम इसका k का वैल्यू -0.5 जो दे रखा है k का वैल्यू डाल दिया, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, और ये लिमिट पुट कर देंगे 0.1 से लेकर के 2.01, तो ये क्या आ जाएगा -0.5, और ये x का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे ln 2.01 माइनस ln 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, -0.5 ln 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1। लॉग माइनस में होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब ये है आपका ln 201। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा कि कितना आता है। इसके वैल्यू को इसमें हम ये डाल सकते हैं, इस वैल्यू को ये यहाँ पे जब ये हटाएंगे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आएगा ये जो है ये 1.5 -1.5 दिया जाएगा, यानी कि ये वर्क डन -1.5 जूल हो गया, जो कि वेरिएबल फोर्स के थ्रू है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। ये हमारा जो वर्क डन निकल के आया बाई वेरिएबल फोर्स, ये है हमारा W, और जो हमारा फॉर्मूला है KF - KI = W, और W कितना निकला -1.5। अब KF हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, -1.5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारा KF है -KI इनिशियल, मास कितना है इस ब्लॉक का, मास दे रखा है क्वेश्चन में 1 kg है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर = -1.5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 एक पावर इसका कम हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, ये 2 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है KF = आपको 2 - 1.5 आ गया, यानी कि 0.5 जूल हो गया। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब ये पैच से निकलेगा ब्लॉक, तो यहाँ पे जब ये निकलेगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0.5 जूल से ये निकलेगा। अब जब ये 0.5 जूल से निकलेगा तो इसका जो है कि हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे किस वेलोसिटी से जाएगा, ये तो एनर्जी हुई इसकी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर = ये हमारा 0.5 दिया हुआ है। अब ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो vf² मास तो वही रहेगा, मास इसका 1 kg है। आइए 2 से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया तो vf कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ एंटर किया, और इसकी एनर्जी कितनी थी पहले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये 2 जूल थी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये बाहर निकला तो 0.5 जूल हो गया, यानी कि 1.5 जूल इसके में ये वेस्ट हो गया फ्रिक्शन के वजह से। ये फ्रिक्शन के वजह से ये इतना एनर्जी हमारा वेस्ट हो गया। तो इस दोनों ये वेस्ट हो गया और ये एक्चुअल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 जूल आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल एनर्जी मिली वो 0.5 है जूल है, जो कि पैच से बाहर निकालने के बाद। तो हमने वेलोसिटी ये निकाला, इससे इतना हो गया। अब इसमें हमने जो लॉग का यूज किया है, आप देखेंगे ये ln 220.1 ये था। इसका वैल्यू जो है ये आपको याद नहीं करना है, ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में तो ln का वैल्यू दिया हो सकता है, कभी कभी इस ln का नहीं दिया रहेगा। ln का मतलब होता है log, ln का मतलब होता है log बेस e पे जो होगा तो इसको
ऐसे अगर लिखा है x है तो इसका मतलब है ln x है। ये बेस e वाले लॉग को ln कहते हैं। कभी कभी बेस 10 में अगर आपको वैल्यू दिया रहे तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं लॉग बेस ex। अब ये बेस अगर हम 10 करें यहाँ पे तो ये लॉग बेस 10 हो जाएगा, ये x ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन इसके साथ हमारा क्या हो जाता है जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक नंबर से। इसका वैल्यू होता है 2.303, यानी 2.303 से हम जब इसमें log 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो log बेस e में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमको बेस e में दे रखा है तो ये रिलेशन है log 10 का और e का। log 10 बेस x है, इसमें अगर 2.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस e वाला निकल जाएगा, या अगर बेस e में रहे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो बेस 10 में निकल जाएगा। तो log का वैल्यू अगर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका क्या होता है, दिया रहता है। ये वैल्यू कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान रखें कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है और ये मैकेनिक्स में बहुत जगह यूज होता है। इसको यूज करने से हमारा क्या है कि प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है।